वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका शायद आपको और हर उस इंसान को इंतजार होता है, और वो है हमारे मैकबुक की लॉन्च डेट। यस, एप्पल हर साल इसी दौरान कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है और हमें कंफ्यूजन होती है कि हमें मैकबुक लेना चाहिए या फिर हमें एक विंडोज लैपटॉप में सेट हो जाना चाहिए। और इस वीडियो में आपको ये टेक्निकल सवाल के आसान जवाब मैं आपको देने वाला हूं कि वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर अ मैकबुक और यू शुड सेटल विद अ विंडोज वन। अब ये जो सवाल है ये स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और हर इंसान जो मुझसे कनेक्टेड है वो हमेशा मुझे पूछता है कि भाई देखो, मैकबुक लूं या फिर एक विंडोज का लैपटॉप लूं। ऑफ कोर्स दोनों के अंदर कॉस्ट का बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये कॉस्ट का डिफरेंस होने के बावजूद भी आपको क्या चुनना चाहिए वो टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, ना ही कितने पैसे हैं। क्योंकि पैसों के दम पे अगर आप ये कोई ना कोई चयन कर लेंगे तो शायद उसमें आपका थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैंने हर टेक्निकलिटीज को कवर करके आपको ये बताया है कि आपका एक नया जो लैपटॉप होगा वो कौन सा होने वाला है, वो मैकबुक होने वाला है या विंडोज, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अब क्विक बेसिक्स आपको पता ही होंगे कि मैकबुक तो डेफिनेटली मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो एप्पल का प्रोडक्ट है। लेकिन विंडोज लैपटॉप जो है उसके बारे में आपको एक छोटा सा बता दूं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली हर एक कंपनी एक्सेप्ट मैक यूज करती है जब भी वो अपने लैपटॉप्स लॉन्च कर रही होती है। मेजॉरिटी आपको HP, डेल, एसुस, लेनोवो या ऐसे कोई भी टाइप की ब्रांड अगर आप चुनेंगे उसमें आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली मिल जाएगा। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी एक कॉस्ट के साथ आता है, वो फ्री नहीं है, उसकी अपनी ही कॉस्ट और लैपटॉप्स के साथ जुड़ी होती है। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने में तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन उसके सामने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर के आता है। अब देखो, मैकबुक जो है ना वो एक लग्जरी कार की तरह है, मतलब एक लग्जरी सेडान की तरह, जो स्मूथ है, प्रीमियम है, रिलायबल है, आपको कोई टेंशन नहीं। और विंडोज एक एसयूवी की तरह है जो टेरियन के लिए है। बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं, बहुत सारे बजट भी है, लेकिन ये जो कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन है ये एंड्रॉयड फोन की तरह हो जाते हैं कि ये बहुत सारा क्लटर भी कर देते हैं। लेकिन समझते हैं मैकबुक क्या वो भी इतना ही क्लटर मचाता है? अब बात करते हैं मैकबुक बायर्स की। अगर आप क्रिएटिव प्रोफेशनल हो, वीडियो एडिटिंग, फाइनल कट प्रो, म्यूजिक प्रोडक्शन, फोटो एडिटिंग, मैकबुक M सीरीज चिप्स और रेटिना डिस्प्ले ये आपके लिए परफेक्ट फिट है। क्योंकि अगर आपकी क्रिएटिव जर्नी को आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो एप्पल आपको उसमें बहुत सी हेल्प करने वाला है। अगर आप ऑलरेडी एप्पल का एनवायरनमेंट यूज करते हो, मतलब आपके पास आईफोन है एंड आपको मजा आता है आईफोन की फोटोग्राफी में, तो मैं कहूंगा कि आप एप्पल का डिवाइस यूज करते ही हो तो देन यू शुड अपग्रेड टू अ मैकबुक। क्यों? क्योंकि एक सेम इकोसिस्टम होने की वजह से उसकी जो कनेक्टिविटी आपको मिलेगी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मिलेगी। आपका एयर ड्रॉप, आपके आई मैसेज, आपका हैंड ऑफ सब इतना फटाफट हो जाएगा कि लाइफ आपकी सुपर स्मूथ होगी। मतलब आपके फोन में जो भी फोटोज होंगे या टेक्स्ट मैसेजेस होंगे या जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा आपके मैकबुक के साथ क्विक सिंक्रोनाइज हो जाया करेगा और इसको यूज करने में आपको बहुत मजे आएंगे। हालांकि ये विंडोज में फीचर्स है, लेकिन ट्रस्ट मी इतना स्मूथ नहीं है। अब बात करेंगे कोडिंग और डेवलपमेंट की। अगर आप कोडर हैं, आप डेवलपमेंट करते हैं, तो स्पेशली अगर आप iOS के एप्स बनाते हैं तो आपको डेफिनेटली मैकबुक ही लगेगा। लेकिन अगर आप फ्रंट एंड डेवलप कर रहे हैं या फिर आप बैक एंड भी कर रहे हैं तो भी मैकबुक आपके लिए बहुत ही फायदेकारक होगा, क्योंकि इसका जो रन टाइम है आपके एप्स का ये बहुत ही फटाफट रन करता है। एंड आपकी कोई भी आईडीईज, जितने भी आईडीईज हैं वो मैकबुक के ऊपर बहुत ही स्मूथ आउटपुट देते हैं। इसका कारण सिंपल है, बिकॉज ये यूनिक्स बेस्ड मैक ओएस है। ये डेवलपर्स का इसी वजह से फेवरेट है। या तो आप लिनक्स चुने या तो आप मैक चुने, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए धमाल है, अनलाइक विंडोज। अब चौथी इंपॉर्टेंट बात, और वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मेटल केसिंग
एंड एकदम पतला डिफाइन किया गया बॉडी, प्लस मैकबुक की जो बैटरी लाइफ है वो तो क्रेजी है भाई। आप पूरा पूरा दिन भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको कभी भी प्लग पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनलाइक आप कितना भी प्रीमियम विंडोज लैपटॉप ले लीजिए, वहां पर आपको 2-4 घंटे के बैकअप के बाद you will have to connect to the power supply, and that's not the problem with the hardware. That has nothing to do with the hardware, it is the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके रिसोर्सेज और बैटरीज को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, जहां यहाँ मैकबुक के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों? ऑल थैंक्स टू यूनिक्स कोर, एज आई सेड। लेकिन अब बात करेंगे विंडोज की, और ये बात ऐसी है कि एक बात यहां पर बहुत क्लियर है कि अगर आप गेमिंग करते हो तो विंडोज उसमें बहुत ज्यादा आगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको बहुत सारी गेम्स करना पसंद है, या फिर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जहां पर आपको ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स ऐसे हैवी सिमुलेशन यूज कर रहे हैं, तो वहां पर विंडोज आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देता है, क्योंकि वो वहां पर एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बन के विंडोज आपके सामने आता है। अब बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप विंडोज के लिए। विंडोज तब यूज करिए अगर आप गेमिंग लवर हो। विंडोज इज रियली बेस्ट फॉर गेमिंग सपोर्ट, और ग्राफिक कार्ड्स जैसे एनवीडिया, AMD ये हजारों गेम्स के साथ कंपैटिबल है और आपको थ्रूपुट देने में बहुत ही लाजवाब है। अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्निकल स्टूडेंट हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो ऑटोकैड, मैटलैब, सॉलिडवर्क्स ये सारे टूल्स यूज अगर आप करना चाहते हो तो यस, देन विंडोज इज द गेम फॉर यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विंडोज क्योंकि एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन तो है ही, लेकिन यहाँ पर कस्टमाइजेशन और अपग्रेड्स भी इजीली हो जाते हैं। आपको रैम बढ़ानी है, SSD में अपग्रेड करना है, मैकबुक में ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलते अनफॉर्चुनेटली। ये सारे ऑप्शंस आप एक विंडोज मशीन के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। प्लस अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है तो विंडोज आपके लिए बहुत ही बून है, क्योंकि एक 30-40 हजार में आपको एक डिसेंट लैपटॉप मिल जाता है, जबकि मैकबुक आप कोई भी लोगे, इवन फॉर दैट मैटर मैकबुक एयर भी अगर आप लोगे तो आपको 80,000 to 90,000 तो देने ही पड़ेंगे, इवन आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स। यस, मैं उनको काउंट करके बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने 1 लाख नहीं बोला। अगर आप मैकबुक M4 एयर अगर आज की तारीख में लेते हो तो लगभग ऑल द डिस्काउंट्स लगा के 80-90 हजार तक मिलता है, लेकिन फिर भी वो एक एंट्री लेवल मैकबुक है जो आपको इस प्राइस में मिल रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस ओनर्स हो, एंटरप्राइज वर्क करते हो, जहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कॉर्पोरेट टूल्स और ये नीश सॉफ्टवेयर्स चाहिए, तो वहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका हेल्प मिल पाएगी। प्लस क्योंकि आपको ज्यादा हैवी काम नहीं करना, आपको रेगुलर प्रेजेंटेशंस ही दिखानी है, मेल्स भेजने हैं और एक लिमिटेड यूज केस है, तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या आप किसी बिजनेस में हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं इस सिनेरियो में विंडोज के लैपटॉप। लेकिन 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप यहां भी एक बिजनेसमैन होने के नाते आपकी प्रेजेंटेशंस करने के लिए आप एक प्रीमियम आउटकम ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं भले ही विंडोज यूज करूं लेकिन मेरा लैपटॉप स्लिम, बढ़िया, शानदार दिखना चाहिए, तो देखो बॉस, जितना स्पेंड आप विंडोज पे करोगे उतने में मैकबुक आ जाएगा, क्योंकि एनी प्रीमियम लैपटॉप कलेक्शन इन विंडोज विल स्टार्ट फ्रॉम 1 लाख एंड अबव। यस, और इस कॉस्ट में मैकबुक एयर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका ऐसा कुछ सोच है तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हैं और आपके दिमाग में सिर्फ पीपीटीज दिखाने और मेल्स भेजने हैं, तो दो चीजें, आपको इस सिनेरियो में बजट देखना चाहिए। अगर आपका बजट 50-60 हजार का है तो डेफिनेटली एक अच्छा विंडोज का लैपटॉप ले लीजिए। लेकिन अगर आप स्पेंड कर सकते हैं 1 लाख एंड अबव, तो इस सिनेरियो में आप मैकबुक लीजिए। क्यों? क्योंकि उसके बाकी के जो अदर बेनिफिट्स है वो आपको बहुत काम में आएंगे, जैसे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ गलतियां जो लोग हमेशा करते हैं कि सिर्फ एप्पल के लोगों को देख के मैकबुक खरीद लेना, मतलब आप सिर्फ एक ब्रांड स्लट बन जाते हैं। आपको लगता है कि मुझे एप्पल ही लेना है बिकॉज इट लुक्स कूल। प्लीज ये गलती मत कीजिए, सिर्फ सस्ता देख के विंडोज ना लीजिए और सिर्फ एक ब्रांड का लोगो देख के
मैकबुक ना लीजिए, आप चयन कीजिए कंप्लीटली बेस्ड ऑन अपनी रिक्वायरमेंट से। सो आपको एक प्रो टिप है यहाँ पर, वो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चूज करो, ब्रांड के चक्कर में मत पड़ो। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आप क्रिएटर हैं, डेवलपर हैं या एप्पल यूजर हैं तो मैकबुक लीजिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं, गेमर हैं, फ्लेक्सिबल बजट पे हैं तो विंडोज लीजिए। और इस वीडियो को आप बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त की नेक्स्ट परचेज में आप एक योगदान दे सकें। जाते जाते एक फाइनल एडवाइस, देखिए लैपटॉप एक इन्वेस्टमेंट है जो कम से कम अगले 5 साल तक आपके लिए होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से चुने, क्योंकि बार बार बहुत सारा लैपटॉप पे खर्चा करना मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू आपको इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। चाहे आप विंडोज लो या मैकबुक लो, आपकी रीसेल वैल्यू जो है वो बहुत ही कम मिलने वाली है। ऑफ कोर्स मैक के केस में आपको थोड़ी सी ज्यादा जरूर मिल जाएगी, लेकिन बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा अगर आप हर साल या हर 2 साल में अपनी मशीन को अपग्रेड या चेंज करेंगे। तो आप जब भी कोई मशीन लें, एटलीस्ट 5 साल का विचार करके फिर ही खरीदें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।